गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है तुम सबके। एंड देखो, थोड़ी सी लाइट कम है इसलिए कैमरा बहुत गंदा आ रहा है, इग्नोर करना। और मेन बात, ये व्लॉग कुछ भी प्लान नहीं था। ये व्लॉग अभी भी प्लान नहीं है, बताता हूँ क्यों और कैसे। मेरा एक फ्रेंड है जिसके बड़े वाले भाई की अभी शादी हुई है, बट मैं वो अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। उनका तुम्हें पता ही है, सर्जरी वगैरह हुई है, तो अभी वो बेड रेस्ट पे ही है, बट पहले से काफ़ी गुड है। सो फाइनली मेरे घर के पास ही वो बंदा रहता है। अब लास्ट डे का फंक्शन है तो थोड़ी देर के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर खाना वाना खाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, और अगर फंक्शन जल्दी ख़त्म हो जाता है और मौका मिलता है तो कुछ रिकॉर्ड भी कर लेंगे। जैसा भी है मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। एंड मेन बात, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पापा है। नीचे जाऊँगा तो पापा मुंह देखते ही मना कर देंगे जाने के लिए, बाइक निकालने के लिए, क्योंकि वो मुझे बाइक नहीं ले जाने देना चाहते। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करने दूंगा बाइकिंग वाइकिंग, बट स्टिल ट्राई करते, क्या पता जाने दे। और अगर हो सकता है नहीं जाने दे तो जो भी है मैं बता दूंगा। मेरी हिम्मत नहीं होगी उनके सामने रिकॉर्ड करने की, और मैं उन्हें व्लॉग में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं उन्हें नहीं लूँगा। तो सीधा बाइक पे मिलते हैं, अगर बाइक निकल पाती है तो, नहीं तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा कि बाइक नहीं निकल पाई। तो आओ मिलते हैं। मतलब देखो, हल्का कपड़ा तो मैंने मार दिया, पूरी ढक गई है मिट्टी से। अप्रोक्स 2 महीने से ज़्यादा हुआ है ऐसे ऐसे खड़े हुए, तो पहले से उतारते। आई होप सो स्टार्ट तो इजीली होनी चाहिए, स्टार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर चेक करते हैं जो भी है। तो पहले से उतारते हैं फिर देखते हैं। चलो, गाड़ी की कितनी बुरी हो चुकी है, एंड अगले टायर में हवा भी नहीं है, इनफैक्ट पीछे भी नहीं आई। मैंने थोड़ी देर स्टार्ट करी ताकि थोड़ी वार्म अप हो जाए। फिर पास में ही है शॉप, वहीं से वॉशिंग करा लेता हूँ अभी, और थोड़ी सी हवा हवा भी चेक करा लेते हैं। पानी लगवा रहा हूँ, पूरी वॉश नहीं करा रहा क्योंकि मुझे ये टैंक पैड और ये स्टिकर भी रिमूव कराना है, तो उसके बाद फिर से वॉश करानी पड़ेगी। तो अभी मुझे जल्दी भी है, तो अभी के लिए सिर्फ मिट्टी वगैरह हटवा रहे हैं, बाकी का जो रह जाएगा वो फिर नेक्स्ट टाइम करा लेंगे। और वैसे भी ज़्यादा वॉश कराता हूँ तो ये ना मिसिंग मारने लगती है पानी ज़्यादा जाने की वजह से, क्योंकि सीट के नीचे जो वायर्स हैं ना वो कटी हुई हैं। मतलब कटी इन द सेंस, उसमें लाइक जोड़ वगैरह लगे हुए, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं। मतलब वो पुरानी बाइक भी है तो कोई ऑप्शन नहीं था उनके अलावा, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फ़िलहाल सिर्फ डस्ट हटवा लेते हैं, फिर उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो प्रॉपर डिटेलिंग से वॉश करा लेंगे अच्छे से एक एक चीज़। बट फ़िलहाल के लिए निकलते हैं क्योंकि जल्दी जाना है यार, तो फटाफट जितनी क्लीन हो जाती है करा लेते हैं। सिर्फ मिट्टी हटवानी है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। एंड गोप्रो 2000 years later। फिलहाल देखो, खाने पीने कुछ नहीं जा रहे, पेट भरा हुआ है। बस थोड़ा व्लॉग करना था, तुमसे थोड़ी देर बातें करनी थी। बहुत दिन से एक कोई अच्छी वीडियो आई नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा एक व्लॉग। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर मैंने सोचा यार अब बहुत दिन हो गए, एक व्लॉग बनाना तो बनता ही है, क्योंकि तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी थी कि आखिर हुआ क्या था, मैं क्यों इतने दिन नहीं आ पा रहा था, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्या क्या परेशानी और सारी चीज़ें थी, वो सब तुमसे बात करनी थी। तो इसलिए मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ, और इसी के साथ थोड़ी सी कीड़ी भी लग जाएगी बहुत दिन बाद। तो देखते हैं। आंसू भाई, इतना चुप काहे बैठे हो? इतना चुप काहे बैठे हो? कुछ तो बोलिएगा, कुछ तो। ये नहीं बोलना था। नेवर माइंड। क्या भाई, मतलब बंदा ना साइड देख रहा है ना कुछ देख रहा है, बस फोन में लगा हुआ है। लेफ्ट जा रहा हूँ वहाँ से नहीं साइड दी, राइट से जा रहा हूँ वहाँ से नहीं साइड दी। ऐसे बंदे ना बहुत गुस्सा दिलाते हैं मुझे। yippee, yippee। भाई मेरा बच्चा बहुत दिन बाद चला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। करीबन नहीं भी तो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसे चलाए हुए, और अब जाके आज इसे चला रहा हूँ। भाई खुशी जो होती है ना मेरे दिल की, वो अलग ही लेवल पे जा रही है। क्या ही बताऊँ तुम्हें अपने इमोशन। बाकी इमोशन थोड़े पकड़ के रखने पड़ेंगे, नहीं तो आंसू भैया का इमोशन उड़ जाएगा। पीछे बैठे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है पीछे। तो यार मैं सोच रहा हूँ पकड़ने वाले ना गार्ड लगवा लूँ इसके अंदर, जो पीछे होते हैं। भैया भैया, क्या कर रहे हो भैया? व्हाट द फक भाई, खिच्चा मारना होता था, खत्म खिच्चा में हेड की आँख।
रैम भाई, इसकी भी सर्विस करनी है यार, काफ़ी टाइम हो गया इसकी सर्विस नहीं हुई है, तो इसकी सर्विस भी करनी है। अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसकी सर्विस करने का, तो नहीं तो फिर देखूँ। मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा इंजन ऑयल कम तो हुआ है। अब देखो इंजन ऑयल तो फिर भी इतना मसला नहीं करता, लेकिन कूलेंट भाई, इस गाड़ी का कूलेंट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसका कूलेंट चेंज करने के लिए पूरा राइट साइड का पैनल तुम्हें उतारना पड़ता है, तभी तुम इसका कूलेंट चेंज कर सकते हो। और अब की बार मेरा प्लान पता है क्या है, इसका कूलेंट तो खैर ठीक है, वो तो चेंज होना ही है, हो जाएगा, लेकिन कूलेंट के साथ ना इस गाड़ी में एक कूलेंट का टैंक दिया है अलग से, तो मुझे वो टैंक भी क्लीन करना है। आशु शायद गिरने वाला था, अभी गिरने वाला था क्या? गिरने वाला था, हाँ गिरने वाला था बेटे, गिरने वाला था, तू बच गया। जस्ट किडिंग, ये नहीं गिरता, सारा बहुत डीट है, ये ऐसी ऐसी बाइकों पे घुमाए मेरे साथ, इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नेवर माइंड। तो फ़िलहाल अभी के लिए तो हाँ, मैं बता रहा था कूलेंट वाला टैंक, इसका एक टैंक होता है जो क्लीन करना है मुझे, तो वो भी क्लीन करेंगे। और वो क्लीन करना मतलब पूरी बॉडी इसकी रिमूव करना, तभी वो क्लीन होता है। और मैं इसकी क्लच प्लेट भी डलवा दूँगा अगर मुझे, वैसे मुझे पिकअप में कोई कमी तो नहीं है, एक्सीलेटर देते ही निकल रही है, पिकअप में तो कोई कमी नहीं है खैर, बट फिर भी स्टिल चेक कर लेंगे, अगर नीड होगी तो कर डालेंगे। हाँ ओके, ऑलमोस्ट ओके। यार इनोवा भी पीछे से ब्लैक कलर में तगड़ी लग रही है ना। टोयोटा की तो वैसे भी बात ही अलग है, बट मुझे टोयोटा की ना हाइलेक्स सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है इस वक्त भाई, बहुत बेस्ट गाड़ी है वो, लाइक अ टो ट्रक, मतलब नॉन बंदा, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक नेगेटिव वे में, टो ट्रक मतलब वो फैमिली गाड़ी के साथ साथ टूरिंग गाड़ी भी है। तुम उसके पीछे ना इतना अच्छा स्पेस दिया है 4 सीटर के साथ कि तुम बहुत सारा सामान कैरी करके जा सकते हो। अब वो चीज़ मुझे उसके ना एक नंबर लगी, तो मुझे काफ़ी पसंद आई वो गाड़ी। बट वन डे बेबी, वन डे हम भी लेंगे। अब यहाँ तो आ गए, अब यहाँ देखते करना क्या है, नहीं तो इंडिया गेट निकल जाएंगे, इंडिया गेट ही निकल जाते हैं। आंसू भाई इंडिया गेट चलिएगा? हाँ लेकिन यू टर्न तो बंद है, यू टर्न बंद है। लॉल भाई आगे तो लंबा पड़ेगा। ओह गॉड, क्या करें बाकी गाइस। हाँ मेन टॉपिक, मेन बात मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ऑफ टॉपिक ज़्यादा जाता हूँ बट कोई बात नहीं। हाँ तो मेन टॉपिक ये है गाइस, मैं बताता हूँ मैं इतने दिन से क्यों गायब था और क्या चल रहा था लाइफ में। तो यार देखो, मम्मी की ना सडनली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड उनके ना पेट की सर्जरी हुई है, काफ़ी मतलब बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो हम सब लोग वहीं लगे हुए थे, एंड बहुत मुश्किल मोमेंट आ गया था लाइफ का वो, कि पूछो मत क्या हाल हो गया था। जैसे तैसे करके हमने अपना टाइम निकाला, वो प्रॉब्लम से जान छूटी, बट हाँ बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए। अब बात करते कि उन्हें हुआ क्या था। तो यार देखो, मम्मी को मतलब एक लेडीज़ में एक बीमारी होती है, मतलब वो सिर्फ ज़्यादातर लेडीज़ में ही होती है, जो लाइक एक तरीके की रसोली बोलते हैं उसे हिंदी में, पता नहीं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ठीक है स्टिल, तो रसोली बोलते हैं। वो एक बीमारी होती है, उसकी एक गांठ बन जाती है, और वो गांठ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि अगर उसका ट्रीटमेंट सही वक्त में ना लिया जाए तो वो कैंसर बन जाती है। तो हम जिस गायनेकोलॉजिस्ट और जिस डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे, दिखवा रहे थे ट्रीटमेंट, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डराया। उन्होंने हमें बता दिया कि बहुत रिस्की सिचुएशन है और बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड पे आप इसको अर्जेंसी में एकदम लेके जाओ इनको हॉस्पिटल, ताकि इन्हें ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था। और वो चीज़ ठीक थी, लेकिन जितना उन्होंने डराया इतनी ज़्यादा डरने वाली बात थी नहीं, लेकिन स्टिल हम लोग डरे और हम लोग तुरंत ही उन्हें रात को हॉस्पिटल लेके गए।
एंड फिर उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट चलवाना शुरू करा। उनका 3 या 4 दिन ट्रीटमेंट चला, वो एडमिट रहे उस दिन। मतलब ये 3-4 दिनों में उनकी सर्जरी नहीं हुई थी, सिर्फ एडमिट थी। उनको ब्लड वगैरह चढ़ रहा था, जो भी सारी चीज़ें थी। तो इन सारे 3-4 दिनों में हमने वो कराया। फिर जब इन्फेक्शन वगैरह नॉर्मल हुआ, देन उसके बाद उन्होंने लास्ट डे पे, जिस दिन सर्जरी थी, मम्मी को रेडी वगैरह कर दिया था सर्जरी के लिए। लास्ट डे पे उन्होंने सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि मम्मी का ना ब्लड प्रेशर हाई जा रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो सर्जरी नहीं हो पाई। उन्होंने हमें हॉस्पिटल से भी फिर हमें छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि जब वहाँ कोई काम ही नहीं है तो हमारे के करना क्या था। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, फिर हमने वहाँ पे मम्मी को एडमिट कराया। फाइनली वहाँ भी 3 दिन 2 दिन ट्रीटमेंट चला, फिर जाके उनकी सर्जरी हुई। फिर वहाँ 3-4 दिन हम और रुके। सर्जरी के बाद वो 3 दिन अपनी नज़रों में रखते कि कैसा है पेशेंट की, सब सिचुएशन सब ठीक है नहीं है। ऊपर वाले से प्रे कर करके वो दिन काटे हमने। बट फाइनली सारी चीज़ें जो थी वो ठीक हो गई थी। एंड सर्जरी वगैरह का जो भी रिस्क एंड सारी चीज़ें थी वो भी कम हो गई थी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छी फ़ोटो आएगी क्या। यस गाइस, फिर वहाँ जाके उनकी सर्जरी हुई एंड तुम लोगों ने बहुत प्रे करा। थैंक यू सो मच तुम लोगों का अगेन, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रे करा मम्मी के लिए, मेरे लिए, कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। मुश्किल था, महंगा भी था, बट स्टिल हम लोगों ने मिलजुल के जैसे तैसे मैनेज करा, फैमिली ने, पापा वगैरह ने, सब चीज़ें। एंड फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, मम्मी घर आ गई। बट स्टिल अभी मम्मी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। तो वो टाँके अभी कटे कुछ दिन पहले ही, एंड उसके बाद भी अभी उनका जो ज़ख़म है वो भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद जाके वो रिकवर हो पाएंगी। तो अब बस रिकवरी का ही टाइम लग रहा है जो लग रहा है। मेन बात करते हैं कि कैंसर वाली चीज़ का श्योरिटी कैसे हुई कि उन्हें वो चीज़ नहीं है। तो यार देखो, वो जो पार्ट होता है ऑपरेशन के बाद, जब वो पार्ट निकलता है बॉडी में से, तो उस पार्ट को लैब भेजा जाता है, जहाँ पे वो लोग उसका टेस्ट करते हैं कि उसमें कैंसर के कुछ भी सिम्टम्स और सारी चीज़ें हैं या नहीं। वो टेस्ट की रिपोर्ट भी कम से कम 8 से 10 दिन में आती है, एंड वो टेस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो उसके बाद हमने वो टेस्ट कराया, एंड देन 8 से 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, एंड रिपोर्ट बहुत अच्छी आई। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चीज़ नहीं आई। रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसा रिस्क या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो बहुत दिल को सुकून मिला और बहुत बड़ी टेंशन माइंड से दूर हो गई। तो यही चीज़ थी कि मुझे इतना टाइम लग गया, और मैं ही हूँ जो मम्मी के पास रहता है 24 घंटे। लाइक उनको जो भी दिक्कत परेशानी, वॉशरूम ले जाना, बट अब तो वो खुद कर लेती हैं स्टिल। बट फिर भी स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रहता हूँ उनके पास अभी, और अभी मैं उनके पास रहूँगा भी, क्योंकि मेरे अलावा ज़्यादा कोई करने वाला है नहीं। तो वही चीज़। देन अब सारी चीज़ें ठीक है। रही बात मैं आज कैसे निकल गया, देखो यार, ये एक ब्लॉग में तो तुम लोगों को मुझे बताना था कि आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है लाइफ में, तो एक ब्लॉग तो बनाना ही था। तो दैट्स अ ब्लॉग जिसमें मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। यही वो ब्लॉग है। एंड उसके बाद ही हाँ, जब थोड़े दिन बाद वो रिकवर कर जाएंगे, उसके बाद ही मैं अच्छे से ब्लॉग्स बना पाऊँगा, प्रॉपर लंबे व्लॉग, डिटेल व्लॉग। अभी तो आज तो ये था कि एक मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है बिलाल, तुम लोग जानते ही हो, सबसे क्लोज़ फ्रेंड है मेरा वो। एंड उसके ना बड़े वाले भाई की शादी हुई थी, मैं वो भी नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मैं घर पे था मम्मी के पास। तो उसके बड़े भाई की शादी हुई थी जो मैं अटेंड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आज उसने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी सबके लिए, वो वहीं गया हुआ था, वही पार्टी अटेंड करने गया हुआ था। एंड फिर वो पार्टी अटेंड करी, एंड उसके बाद जो है सारी चीज़ें अच्छे से हुई। फिर बाकी मेरा गोप्रो भी बिलाल पे पड़ा था, तो वहाँ से अपना गोप्रो पिक करा, सेट करा, और फिर अब हम फाइनली बाहर आ गए। हाँ, तो ये सब चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। That's called engine braking. Oh, green भी हो गई, लॉल।
थोड़ी हवा कम है ना, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसे पहिया थोड़ा हल्का हल्का ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ऐसे हिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा देख के कम ही खींचूँगा। वैसे भी खींचना बंद कर दूँगा, बाप बाइक बेचने के लिए कह रहा है खींचने की हरकतों की वजह से, तो खींचना बंद कर देंगे। ये टक्कर है, मारता रहता है पीछे बैठ के मेरे, भाई बड़ा ही परेशान कर रखा है इन्होंने मुझे। ये देखो गाइस, मस्त लग रहा है ना, बहुत बार देखता हूँ मैं आता हुआ। यहाँ नेवी वाला वो है ना हमारा, थोड़ा सा नाम याद आएगा तो बताऊँगा। और सामने देखो क्या है, क्या है सामने, क्या है, हाँ हाँ जो करे पता है। आशु एक बेहतरीन सी फोटो खींचते हैं इंस्टाग्राम के लिए, मज़ा आ जाए जो। एंड सम बाइकर्स, अबे 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 अबे, तो एक बाइकिंग ग्रुप भी खड़ा है यहाँ। एंड अब देखो व्यू बिल्कुल पास से, और भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ है, अंत भीड़ है, अंत जिसे कहते हैं। तो इंडिया गेट के सामने इस बाइक से तो मैं ज़रूर लूँगा, अच्छे वे में, थोड़ा अच्छे व्यू में। बट जो फोटो आई है वो भी ओके ओके ही है। ये कहाँ दिखा रहा है भाई, इधर से जाना हमें है ना। स्क्वाडा भाई, रेड कलर क्या सही लग रहा है इसका यार भाई। लेकिन जो भी हो, आई लव दिस कलर मैन, सीरियसली बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस गाड़ी पे कलर। अपनी बूसा क्या हो रहा है, अपनी जाने मन भी रेडी है। बूसा कह रहा था मैं अभी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बूसा भी रेड कलर की एक देखी थी। और अब तो रेड बूसा इतनी हो गई है दिल्ली एनसीआर में भाई। पहले जब अभी ना बूसा लॉन्च हुई थी ना, तो उसमें कंपनी ने बोला भाई लिमिटेड कलर है, फिर आएगा ही नहीं दोबारा, ठीक है। और उस बूसा के इतने पीस बिके हंडे, मतलब बहुत भर भर के। और उसके बाद कंपनी ने वो कलर इतना निकाला भाई, घंटा लोगों का बेवकूफ़ काट दिया। लिमिटेड एडिशन जेड प्रभजोत सर ने भी ली थी, उनके पास भी ऑरेंज बूसा है, ऑरेंज रेड सेम सेम सा ही कलर है, वो थोड़ा मिक्सअप था, बट लगता जोरदार है भाई, वो आई लव इट यार। ये कोई नए रोड से ले जा रहा है मुझे, लेकिन टनल देखो क्या मस्त है, मज़ा तो आएगा। देखो दूसरे गेयर पे भगा रहा हूँ, ज़्यादा आरपीएम पे। साउंड देखो इसके, भाई टनल में किस बात का जाम लग रहा है, व्हाट द हेक। अच्छा जाम नहीं है, जाम ही है यार। 2000 years later. हाय 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 हाय, सुकून मिला। गर्मी ऐसी लग रही थी भाई पूछो मत, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इससे बड़ा परेशान हूँ मैं, उछलता रहता है पीछे बैठ के भाई ये। अरे भाई ओ शुक्र है टकराई नहीं नीचे से। ठुल्ला, इसके हाथ तो नहीं आऊंगा खैर। इसके हाथ तो नहीं आऊंगा, क्या लंबा घूम के जाऊं। Okay, not bad. भाई ऐसे लोग होते हैं जानलेवा।